हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। 400 व्यक्तियों के एक समूह में 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोल सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक भाषा अवश्य बोलता है। ज्ञात कीजिए कि कितने व्यक्ति दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमें ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति दोनों भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। हम जानते हैं कि एन ए सर्वनिष्ठ बी, अर्थात ए सर्वनिष्ठ बी इस समुच्चय में अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है? ए समुच्चय में अवयवों की संख्या प्लस में बी समुच्चय में अवयवों की संख्या माइनस में ए संग बी समुच्चय में अवयवों की संख्या। ठीक है, तो अब देखो, सवाल में हमें हिंदी बोलने वाले और अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों के बारे में चर्चा करनी है। तो हम क्या मान लेते हैं, एच जो है वो क्या है? हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, मतलब एच समुच्चय है हिंदी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। हिंदी बोलने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों का समुच्चय। ठीक है, और जो ई है ना, उसको हम मान लेते हैं अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय। अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्तियों का समुच्चय, व्यक्तियों का समुच्चय। तो अब देखो, सवाल में हमें क्या बोला गया है कि 250 व्यक्ति जो है वो हिंदी बोलते हैं। तो एच समुच्चय में अवयवों की संख्या 250, मतलब व्यक्तियों की संख्या 250 हो जाएगी। फिर ई समुच्चय में व्यक्तियों की संख्या, अर्थात 200 व्यक्ति है जो अंग्रेजी बोल रहे हैं। और हमें क्या बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक भाषा अवश्य बोलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो या तो हिंदी बोल रहा है या अंग्रेजी बोल रहा है, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा है कि कोई भाषा नहीं बोल रहा है। मतलब जो भी व्यक्ति होगा ना, वो कम से कम कोई ना कोई भाषा तो बोलेगा ही। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास में ये जो कुल व्यक्ति दिए हुए हैं ना, ये इन दोनों समुच्चयों का संग हो जाएगा। कैसे, देखो इसको थोड़ा समझ लेते हैं हम। यहाँ पर मान लो ये एच समुच्चय है और ये ई समुच्चय है। अब उसने बोला है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो कोई भी भाषा नहीं बोल रहा है, यानी प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई भाषा बोल रहा है। अर्थात जब हम इन दोनों समुच्चयों का संग लेंगे तो उसमें जो अवयवों की संख्या आएगी वो क्या आ जाएगी? जितने कुल व्यक्ति है हमारे पास, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई भाषा तो बोल ही रहा है। ठीक है, तो इन भाषाएं बोलने वाले व्यक्तियों का जो समुच्चय है उनका जब हम संग लेंगे तो उसमें सारे व्यक्ति आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि एन एच संग ई, इसका जो मान है ना वो कितना आ जाएगा? 400। तो हमें सवाल में बोला क्या है निकालने को? हमें ये भाग निकालना है, उभयनिष्ठ भाग दोनों का, यानी ऐसे व्यक्ति जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये भाग निकालने के लिए देखो, हमें सूत्र तो हमने लिख ही लिया मुख्य उदाहरण में। तो ये भाग क्या हो जाएगा? ये भाग है एन ए उभयनिष्ठ बी। तो ये निकाल लेते हैं, ए उभयनिष्ठ बी नहीं, एच उभयनिष्ठ ई आएगा। ठीक है, तो देखो एन एच उभयनिष्ठ ई निकालेंगे, सर्वनिष्ठ ई। तो ये आ जाएंगे वो वाले व्यक्ति जो दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो इसका मान लिखते हैं। तो देखो, एन एच का मान है 250, प्लस में एन ई का मान है 200, माइनस में एन एच संग ई का मान है 400। तो ये कितना आ जाएगा? देखो हमारे पास 250 माइनस में हो जाएगा 200। तो ये कितना आ गया हमारे पास में? 50। तो 50 ऐसे व्यक्ति है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं और 50 ही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।